हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द ट्विन ब्रोस। माय नेम इज आतिशा चंदेल और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस से साउथ एशिया इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, या फिर जिसका नाम कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम योर सीवीटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस पूरे वीडियो में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बन सकते थे मेरे साइड से, मैंने उनको यहाँ पे बना के प्रेजेंट किया है। इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बहुत सारे डेट स्पेसिफिक एमसीक्यूज देखने को मिलने वाले हैं। सो प्लीज मेक श्योर यू नो कि आप डेट्स को अच्छे से रिवाइज करें, बिकॉज स्पेसिफिकली ये वाला चैप्टर में काफी सारे ऐसे पर्टिकुलर डेट्स हैं जो आ सकते हैं, जो पूछे जा सकते हैं। सो अभी यहाँ पे हमको करना क्या है, जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको दूंगी आप उन क्वेश्चंस को नोट करते जाएंगे एंड जितने सही कर रहे हैं उनको नोट करेंगे और जो गलत कर रहे हैं उनको कहीं लिख लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट कर लेंगे, सो दैट वी कैन रिवाइज देम लेटर ऑन। ठीक है, एंड में आपको मुझे बताना है कि आपने कितना स्कोर किया है। ऑलराइट, एंड यहाँ पे शायद से आपसे थोड़ा कम स्कोर होगा, डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट मेक श्योर जहां जहां पे आप गलती करेंगे वो आप सही कर लें। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ईयर स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट अस बिगिन विद दिस चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव ओवर हियर is that which of the following countries is not included in the term South Asia? China, Bhutan, Bangladesh या फिर Maldives? Easy question से begin कर रहे हैं and the correct answer for this question is China. ठीक है, बाकी all the countries are included but China is not included. जहां तक बात म्यांमार एंड अफगानिस्तान की है, sometimes they're included, sometimes they're not, but for our scope of understanding of South Asia जैसे हम समझ रहे हैं NCERT, हम अफगानिस्तान एंड म्यांमार को भी नहीं इंक्लूड करेंगे. So China specifically is a country which is not included in South Asian understanding. Since gaining independence from the British colonial rule, which South Asian countries have successfully maintained democratic systems despite various challenges? Nepal and India, Bangladesh and Bhutan, Sri Lanka and India, Maldives and India. And the correct answer for this question is Sri Lanka and India. ठीक है, बाकी सारी कंट्रीज में कहीं ना कहीं मिलिट्री की गवर्नमेंट देखने को मिली, ठीक है, या फिर आपका वन पार्टी सिस्टम देखने को मिला। इंडिया में हम लोगों ने देखा है, इंडिया एंड श्रीलंका में, कि डेमोक्रेसी वाज प्रिवेलिंग डिस्पाइट द ऑब्वियसली द चैलेंजेस व्हिच वी वर फेसिंग. व्हिच साउथ एशियन कंट्री have experienced both civilian and military rulers since gaining independence from the British colonial rule? Nepal and Sri Lanka, Bangladesh and Pakistan, Bhutan and Maldives, India and Afghanistan. And the correct answer for this question is Bangladesh and Pakistan. यहाँ पे civilian and आपका military rule दोनों देखने को मिला है. Since 2008, Pakistan has been governed by a dash. एक military dictatorship, civilian government, monarchy, थियोक्रेटिक regime. And the correct answer is civilian government. ठीक है, ये दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आपको बोला कि सिविलियन गवर्नमेंट पाकिस्तान में कब से है, तो हमको बोलना है कि सिंस 2008 से है. सो ईयर पे ध्यान देंगे. Until which year did Nepal remain a constitutional monarchy? 2006, 2010, 1990 या फिर 2000? And the correct answer for this question is 2006. ठीक है, Until 2006 हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी यहाँ पे, एंड 2006 के बाद जो ये हमारा ये था वो खत्म हो जाता है, एंड यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक मतलब एक पार्लियामेंट होता है वो प्रिवेल करता है. इन विच ईयर वाज द मोनार्की अबॉलिश्ड इन नेपाल? 2006, 2008, 2010 या फिर 2000? एंड द करेक्ट आंसर इज 2008. ठीक है, मोनार्की को अबॉलिश कर दिया जाता है. In which year did Bhutan transition into a constitutional monarchy? 1990, 2000, 2008, 2010? And the correct answer for this is 2008. में भूटान पर ट्रांजिशन करता है. When did Maldives transition from a sultanate to a republic with a presidential form of government? 1950, 1968, 1975 या फिर 1980? And the correct answer is 1968. ठीक है, 1968 में मालदीव्स का ट्रांजिशन. In which year did Maldives Parliament unanimously vote to introduce a multi-party system? 1990, 2000, 2005 या फिर 2010? And the correct answer is 2005. Unanimously का मतलब है कि सब इकट्ठा होके कह रहे कि हाँ we should have a multi-party system. 2005 में बोला था. Which political party dominates the political affairs of the Maldives, having won the 2018 elections? Progressive Party of Maldives, Maldivian Democratic Party, Maldives Reform Movement या फिर Maldives People Congress? And the correct answer is Maldivian Democratic Party. ठीक है, ये जो आपकी पार्टी है यहाँ पे, this is responsible for dominating most of the political affairs जो मालदीव्स में देखने को मिलता है. In which year did Sri Lanka, जो उस टाइम पे साइलोन कहते थे, gain its independence?
1950, 1948, 1960 या फिर 1930? इजी क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर इज 1948। इंडिया से एक साल बाद, इसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिल जाती है। ड्यूरिंग विच ईयर्स डिड पाकिस्तान जॉइन द कोल्ड वॉर मिलिट्री ब्लॉक्स सीएटो एंड सेंटो? 1950 to 51, 52 to 53, 54 to 55 या फिर 56 to 57? एंड द करेक्ट आंसर इज 1954 से 55। तो एक तरफ इंडिया जहां पे नाम को प्रोपोगेट कर रहा था, नाम के बारे में बातें कर रहा था, वहां पे यहाँ पे पाकिस्तान जो है उसने डिफरेंट डायरेक्शन लिया और यूएस लेड मिलिट्री अलायंस सीएटो एंड सेंटो को ज्वाइन किया। इन विच ईयर डिड इंडिया एंड पाकिस्तान साइन द इंडस वाटर ट्रीटी? 1950, 1960, 1970 या फिर 1980? एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1960। ठीक है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपके अर्लियर जो चैप्टर्स हैं, जहां पे हम लोगों ने बात किया है अबाउट इंदिरा गांधी साइनिंग दिस ट्रीटी। सो यहाँ पे आपको दिस शुड बी वेल अवेयर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 1960 ही है इसका आंसर। इन विच ईयर डिड पाकिस्तान एंड बांग्लादेश एस्टैब्लिश डेमोक्रेटिक टाइज? ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है। 1960, 1970, 1976 या फिर 1980? एंड द करेक्ट आंसर इज 1976। ठीक है, 1976 में दोनों कंट्रीज के बीच में डिप्लोमेटिक टाइज देखने को मिलते हैं। In which month and year did South Asian leaders sign the SAARC Charter at the first summit in Dhaka? पहली बात तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट समिट कहाँ पे हुआ है, ढाका में। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। अब हमें बताना है कौन से मंथ और ईयर में ये साइन किया गया था। अक्टूबर 1983, अप्रैल 86, दिसंबर 85 या फिर जून 88? एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दिसंबर 1985। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट, ये तो आपको भूलना एकदम भी नहीं चाहिए। मेक श्योर कि आपको ये याद है। इन विच ईयर डिड इंडिया एंड पाकिस्तान साइन द अग्रीमेंट not to attack each other's nuclear installation facilities? 1980, 1988, 1990 या फिर 1995? And the correct answer for this question is 1988। ठीक है, 1988 में वो डिसाइड करते हैं इंडिया एंड पाकिस्तान की एक दूसरे के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस जो हैं उनको अटैक नहीं करेंगे। व्हेन वाज द फराका ट्रीटी साइंड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश फॉर शेयरिंग गंगा वाटर्स? ठीक है, तो फराका ट्रीटी है क्या? इंडिया एंड बांग्लादेश ने साइन किया है गंगा वाटर्स के लिए। और इसको साइन कब किया गया? 1996, 97, 95 या फिर 98 में? एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1996। 1996 में इसको साइन किया गया है। When did India and Pakistan conduct their nuclear tests? 1996, 1997, 1995, 1998? And the correct answer is 1998। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में हमारा करेक्ट आंसर 1998 है। पोखरण में हुआ था। किस महीने में हुआ था वो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। In which month and year did Indian Prime Minister Vajpayee embark on a historic bus journey to Lahore to sign a peace declaration? June 1998, September 2001, February 1999 या फिर December 2002? And the correct answer for this question is February of 1999। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, पर प्लीज मेक श्योर कि आपको ये सारी डेट्स याद है। During which month and year did the Agra summit between Prime Minister Vajpayee and President Musharraf end without any successful outcome? September 2002, July 2001, November 2003, May 2000? And the correct answer is July of 2001। Again difficult, but because NCERT में mentioned है, we will have to learn this. We cannot leave even a single point away. At which SAARC summit and in which month and year was the South Asian Free Trade Area signed in Islamabad? 10th SAARC summit में किया था नवंबर 2002 में, 11th SAARC summit में किया था अप्रैल 2003 में, 12th SAARC summit में किया था जनवरी 2005 में, या फिर 13th SAARC summit में किया था मार्च ऑफ 2005? एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 12th SAARC summit में किया था जनवरी 2004। ठीक है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन विच ईयर डिड अफगानिस्तान ऑफिशियली बिकम अ मेंबर ऑफ द SAARC? 2005, 2007, 2009, 2011? एंड द करेक्ट आंसर इज 2007। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा आपको, अफगानिस्तान जो है वो सार्क का पार्ट है। ठीक है, साउथ एशिया के टर्म में यूजुअली अफगानिस्तान म्यांमार को इंक्लूड नहीं करते, बट दे आर प्रीटी मच अ पार्ट ऑफ सार्क। सो 2007 इज योर करेक्ट आंसर। आफ्टर पाकिस्तान framed its first constitution, Dash took over the administration of the country and soon got himself elected. So यहाँ पे जो year specific questions है उनसे break मिलता है। Now we will be moving forward with the context specific questions. तो यहाँ पे first आपका जो question है ये दे रखा है। आपके ऑप्शंस: जनरल याया खान,
Ayub Khan, Pervez Musharraf, Zia ul Haq. And the correct answer is General Ayub Khan. ठीक है, तो जनरल आयुब खान जो थे यहाँ पे उन्होंने अपने आप को, इधर से हम लोग देख सकते हैं जैसे ही शुरू होता है जिनके नाम से, ठीक है। Who was the military ruler of Pakistan during the Bangladesh crisis? जनरल आयुब खान, याया खान, परवेज मुशर्रफ या फिर जिया उल हक? एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जनरल याया खान, ठीक है। ही वॉज द वन हु वॉज द मिलिट्री रूलर आपके पाकिस्तान की बांग्लादेश क्राइसिस के टाइम पे। Now, which leader was elected government in Pakistan from 1971 से लेके 77? आयुब खान, याया खान, जुल्फिकर अली भुट्टो या फिर परवेज मुशर्रफ? एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जुल्फिकर अली भुट्टो, ठीक है। यहाँ पे देखिए इलेक्टेड गवर्नमेंट की बात हो रही है, सो ऑब्वियसली ये जो जनरल्स हैं ये तो मिलिट्री कोप से आए थे, तो एनीवेज नहीं हो सकते यहाँ पे, तो इसलिए ये एक आपका हिंट बन के आ सकता है कि अच्छा जुल्फिकर अली भुट्टो। बट आपको ये पता होना चाहिए कि 1971 से 77 के टाइम पीरियड में ये इनका रूल चल रहा था। हु रिमूव द भुट्टो गवर्नमेंट इन 1977? ये अलग चीज है कि 77 में भुट्टो गवर्नमेंट रुक जाती है, उसको रिमूव कर दिया जाता है, अगेन मिलिट्री कूप होता है। अब कौन आता है? आयुब खान, याया खान, जिया उल हक या फिर परवेज मुशर्रफ? एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जिया उल हक, ठीक है। जनरल जिया उल हक जो होते हैं वो भुट्टो गवर्नमेंट को हटा देते हैं 77 में। हु फेस्ड द प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट फ्रॉम 1982 ऑनवर्ड्स इन पाकिस्तान? याया खान, जिया उल हक, परवेज मुशर्रफ या फिर आयुब खान? एंड द करेक्ट आंसर इज जिया उल हक, ठीक है। 77 से ऑब्वियसली इफ ही इज देयर फ्रॉम 77, सो मोस्ट लाइकली इसी में इनका ही आंसर होगा, ठीक है। 1982 ऑनवर्ड्स इनका यहाँ पे प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट देखने को मिलता है। Under whose leadership was an elected democratic government established in Pakistan in 1988? Zulfikar Ali Bhutto, General Yahya Khan, General Zia-ul Haq, Benazir Bhutto? And the correct answer for this question is Benazir Bhutto, ठीक है। Again, years पे ध्यान देंगे, 1988 Benazir Bhutto. When did the army step in again and General Pervez Musharraf रिमूव द प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ? ठीक है, तो भुट्टो के बाद से थोड़ा सा टाइम आपको मिल जाता है, यू नो वहां पे डेमोक्रेसी चल रही होती है, बट अगेन इन अ पर्टिकुलर ईयर जो आपको भी आंसर करना है, जनरल परवेज मुशर्रफ जो होते हैं उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं नवाज शरीफ, उनको हटा के अपने आप को बना लेते हैं। आपके ऑप्शन है 1997, 1998, 1999 या फिर 2000। एंड द करेक्ट आंसर इज 1999, ठीक है। 1999 में मिलिट्री कूप होता है। In which year did General Pervez Musharraf get himself elected as the President of Pakistan? 1999, 2000, 2001 या 2002? And the correct answer is 2001. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे, 2001 यहाँ पे he gets himself elected as the President of Pakistan. Since which year have democratically elected governments been ruling Pakistan? 2005, 2007, 2008 या फिर 2010? We have done इस question को पहले भी, and the correct answer is 2008, ठीक है। 2008 से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे democratically elected governments आ रही हैं। What factors have contributed to the frequent overthrow of elected governments in Pakistan and the establishment of military rule? Economic instability and foreign intervention, social dominance of military clergy and landowning aristocracy, lack of public support for democratic processes, political corruption and inefficiencies? And the correct answer is social dominance of the military clergy and landowning aristocracy, ठीक है। यहाँ पे कुछ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ऑल्दो मतलब थी नहीं थी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी वाज इन द रीजन। यहाँ पे पब्लिक सपोर्ट ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो यूजुअली देखने को मिलता है पाकिस्तान में भी, एंड पॉलिटिकल करप्शन वाज आल्सो नॉट द मेन रीजन। आपका मेन रीजन आपका सोशल डोमिनेंस ही था। हाउ हैज पाकिस्तान्स कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया इन्फ्लुएंस द पावर डायनामिक्स विद इन द कंट्री? यहाँ पे हम कौन सी कंट्री की बात करें? पाकिस्तान की। उसने स्ट्रेंथन कर दिया डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को, इंक्रीज कर दिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, मेड द प्रो मिलिट्री ग्रुप्स मोर पावरफुल या फिर फॉस्टर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस? एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट इट हैज मेड द प्रो मिलिट्री ग्रुप्स मोर पावरफुल, ठीक है। जो प्रो मिलिट्री आपके यहाँ पे ग्रुप्स होते हैं वो अब ज्यादा पावरफुल बनते आ रहे होते हैं। What factor has further encouraged the military to continue its dominance in Pakistan? Strong international support, economic prosperity, lack of genuine international support for democratic rule, support from neighboring countries? And the correct answer for this question is lack of genuine international support, ठीक है। genuine international support यहाँ पे कम पड़ रहा था। Until which year was Bangladesh a part of Pakistan? Very easy question. 1971, 65, 56 या फिर 47? Very easy. The correct answer for this question is
1971. We have done this a lot of times now. You should be knowing the answer to this. Who led the popular struggle against West Pakistani domination? Ziaur Rahman, Zulfikar Ali Bhutto, Sheikh Mujibur Rahman, General Yahya Khan. And the correct answer is Sheikh Mujibur Rahman. ठीक है, ये सब तो थे वेस्ट पाकिस्तान के. He was the one जो ईस्ट पाकिस्तान अवाम. In which year did Sheikh Mujibur Rahman amend the constitution of Bangladesh to shift from the parliamentary to a presidential form of government? 1970, 71, 72 या फिर 75? And the correct answer for this question is 1975. ठीक है, 1975 में ये चेंज देखने को मिलता है. In which month and year was Sheikh Mujibur Rahman tragically assassinated in a military uprising? August 1972, October 1974, March 1975, August 1975. And the correct answer is August of 1975. ठीक है. Following the military uprising in Bangladesh, who became the new military ruler and formed his own Bangladesh National Party, winning the elections in 1979? Sheikh Mujibur Rahman, Zulfikar Ali Bhutto, Ziaur Rahman, Sheikh Hasina. And the correct answer for this question is Ziaur Rahman. ठीक है, तो यहाँ पे 1979 he wins the election, नया अपना military rule शुरू करता है. Who led another military takeover following the assassination of Ziaur Rahman? फिर इनको भी मार दिया जाता है. अब यहाँ पे कौन से इंसान ने नया military takeover करता है? जुल्फिकर अली भुट्टो, शेख हसीना, शेख मुजीबुर रहमान या फिर लेफ्टिनेंट जनरल एच.एम. इरशाद? काफी आसान आंसर है एंड द करेक्ट आंसर इज लेफ्टिनेंट जनरल एच.एम. इरशाद. ठीक है, तो इनके बाद जियाउर रहमान के बाद ये आता है. नाउ व्हाट लेड टू द रेजिग्नेशन ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल एच.एम. इरशाद इन 1990? अगेन इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा. यहाँ पे वो रेजिग्नेशन लेते हैं, किस रीजन से लेते हैं? मिलिट्री को होता है वापस से, मास पब्लिक प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहा होता है, या फिर फॉरेन इंटरवेंशन होता है यहाँ पे. एंड द करेक्ट आंसर इज मास पब्लिक प्रोटेस्ट. People were now moving towards democracy. Which of the following is not correct regarding Bangladesh? Bangladesh was not a part of Pakistan from 1947. Sorry, was a part of Pakistan from 1947 to 1971. It consisted of the partitioned areas of Bengal and Mizoram from British India. The people of Bangladesh region resented the domination of Western Pakistan and the imposition of the Urdu language. Soon after the partition, Bangladeshi region began protests against the unfair treatment meted out to the Bengali culture and language. A, B, C, D. आपको correct answer जो नहीं है वो choose करना है, which is not the correct in all of these options. And the answer for this question is option number B. ये गलत है. Option number B जो है आपका, this particular option is incorrect. बाकी जो option है आपके कि 47 से 71 में था, present कर रहे थे, and आपका यहाँ पे Bengali culture was obviously that was the force कि Bengali culture को वो उस पे suppression कर रहे थे, and वो उर्दू जो language का domination है उसके खिलाफ वहाँ पे लड़ रहे थे. Since which year has representative democracy based on multi-party election been functioning in Bangladesh? 1980, 85, 1990 या फिर 1991? And the correct answer is 1991. ठीक है, तो 1991 जब इंडिया में एलपीजी पॉलिसी आती है, वहां पे बांग्लादेश में मल्टी पार्टी सिस्टम आता है. In which year did the king of Nepal accept the demand for a new democratic constitution following a strong pro-democracy movement? 1980, 85, 1990, 1995. And the correct answer is 1990. ठीक है, 1990 में आपका यहाँ पे न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड को एक्सेप्ट किया जाता है. नाउ ड्यूरिंग विच डेकेड्स वर द माओइस्ट्स ऑफ नेपाल सक्सेसफुल इन स्प्रेडिंग देयर इन्फ्लुएंस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज? 1970s, 1980s, 1990s या फिर 2000s? एंड द करेक्ट आंसर इज 1990s. ठीक है, 1990s में आपका यहाँ पे देखने को मिलता है इन्फ्लुएंस. ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड नेपाल एक्सपीरियंस्ड a triangular conflict among which groups? Monarchist separationist communists, democratic nationalist Maoists, monarchists, Democrats, Maoists, military rebels and international forces? And the correct answer for this question is monarchists, Democrats and Maoists. Take a very important question. You should be able to get this right. In which year did the king of Nepal abolish the parliament and dismiss the government, thus ending
the limited democracy that existed in the country? 1995, 2000, 2002 या फिर 2005? And the correct answer for this question is 2002. यहाँ पे जितना डेमोक्रेसी बच्चा कुचा भी था वो भी लिमिट हो जाता है बिकॉज इतना वायलेंस इरप्ट हो रहा होता है कंट्री में. एंड द किंग ऑफ नेपाल डिसाइड्स कि जो हमारा पार्लियामेंट वगैरह बना रखा है इसको हम डिसमिस करेंगे. In which year and month did Nepal witness massive countrywide pro-democracy protests? April 2004, April 2005, April 2006, April 2007. And the correct answer is April of 2006. ठीक है, April 2006 में आपको countrywide protest यहाँ पे देखने को मिलता है. Who primarily led the largely non-violent movement in Nepal in 2006? किंग के जो लॉयलिस्ट थे, मिलिट्री थे, द सेवन पार्टी अलायंस जो थे माओइस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट के साथ, या फिर फॉरेन इंटरवेंशन? एंड द करेक्ट आंसर इज द सेवन पार्टी अलायंस, माओइस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट. ठीक है, एंड दिस मूवमेंट वाज लार्जली नॉन वायलेंट इन नेचर. 2006 में जो हुआ था. In which year did Nepal become a democratic republic after abolishing the monarchy? 2006, 2007, 2008, 2009? And the correct answer is 2008. ठीक है, तो ये 2008 में जाके हम एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनते हैं. एंड इन विच ईयर डिड इट अडॉप्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन? 13, 14, 15 या 16 में? एंड द करेक्ट आंसर इज 2015 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली अडॉप्ट किया जाता है. देयर वर अ लॉट ऑफ रिविजन्स, तभी काफी टाइम लग गया, बट 2015 में जाके दे अडॉप्ट दिस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. इंडिया सेंट इट्स पीस कीपिंग फोर्सेस इन श्रीलंका इन डैश? 1986, 1987, 1988, 1989? Very important question. And the correct answer to this question is 1987. ठीक है, 1987 में आपके पीस कीपिंग फोर्स को भेजा जाता है. After gaining independence, politics in Sri Lanka was primarily dominated by forces representing the interests of which community? Tamil, Muslim, Burgher या फिर सिंघाला? Easy question and the correct answer is the Sinhala community. ठीक है, यहाँ का जो मतलब इनके जो इंटरेस्ट थे, एजेंडा थे, दैट वाज बी गिवन मोर फोकस देन द अदर, स्पेसिफिकली द तमिलियंस जो थे. व्हाट कॉन्सिक्वेंस अरोज ड्यू टू द नेग्लेक्ट ऑफ द तमिल कंसर्न्स इन श्रीलंका? राइज ऑफ बुद्धिस्ट नेशनलिज्म, इंक्रीज इन सिन्हाला पॉलिटिकल डोमिनेंस, इमर्जेंस ऑफ मिलिटेंट तमिल नेशनलिज्म, या फिर स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस? इसको ढंग से पढ़ेंगे एक बार क्वेश्चंस को. इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. You might get confused between two options, but I will explain आपको वहां पर. And the correct answer over here is emergence of militant Tamil nationalism. ठीक है, B option क्यों नहीं है? क्योंकि B option is the reason for the neglect of Tamil concerns. ठीक है, अगर B option पहले नहीं हुआ होता तो तमिल कंसर्न नेग्लेक्ट भी नहीं हुआ होता है. ठीक है, सो यहाँ पे पहले नेग्लेक्शन हुआ, फिर उसके बाद इंक्रीज हुआ डोमिनेंस का, एंड देन हमारा इमर्जेंस शुरू होता है. सॉरी, पहले डोमिनेंस आया, फिर नेग्लेक्ट हुआ, एंड देन हमारा इमर्जेंस शुरू होता है यहाँ पे तमिल नेशनलिज्म का. Since 1983, which militant organization has been engaged in armed struggle with the Sri Lankan army, demanding a Tamil Elam or a separate country for the Tamils of Sri Lanka? Sri Lankan Liberation Front, Tamil Tigers Association, Liberation Tigers of Tamil Elam, या फिर Sri Lankan Nationalist Movement? And the correct answer is option number C, LTTE जिसको कहते हैं. This is the group of people जहाँ पे वो तमिल एलाम के लिए फाइट कर रहे हैं. Now, which region of Sri Lanka is primarily controlled by the Liberation Tigers of Tamil Elam? Northwest, Southeast, Central या फिर Northeast? थोड़ा डिटेल वाला क्वेश्चन आ गया. Let's see how many of you will be able to get this right. And the correct answer for this question is the northeastern region of Sri Lanka. ठीक है, यहाँ पे हमको ये देखने को ज्यादा मिलता है. Now, in which year did the Indian government directly involve itself in the Sri Lankan Tamil question? 85, 87, 89, 91? We already discussed this. And the correct answer is 1987, जब वो पीस कीपिंग फोर्सेस को आगे भेजता है. Now, in which year did the Indian peacekeeping force pull out of Sri Lanka? ठीक है, without attaining its objective? 87, 89, 91 या फिर 93? And the correct answer is 1989. तो यहाँ पे आपके 2 साल बाद 1989 में वो पुल आउट कर लेते हैं without attaining its objective because people of Sri Lanka feel like India was interfering in its personal matters. Which international actors, particularly from the Scandinavia, attempted to facilitate negotiations between the warring groups in Sri Lanka? Sweden, Denmark, Finland, Norway, Iceland, Norway and Sweden. And the correct answer for this question is Norway and Iceland. ठीक है, Norway and Iceland आपका correct answer है. When did the armed conflict in Sri Lanka
come to an end with the defeat of the LTTE? 2007, 2008, 2009 या फिर 2010? And the correct answer for this is 2009 में जाके आपका ये armed conflict comes to an end. Which conflict resulted in the division of the province of Jammu and Kashmir into Pakistan occupied Kashmir and the Indian province of Jammu and Kashmir divided by the LOC या फिर line of control? 47-48 वॉर जो हुआ था, 65 की वॉर जो हुई थी, 71 की वॉर या फिर कारगिल कॉन्फ्लिक्ट? एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1947-48 वॉर, जो वेरी फर्स्ट वॉर दैट वी फॉट, वहां पे आपका एलओसी आ जाता है. India's conflict with Pakistan also involves strategic issues related to control of which glacier? Gangotri Glacier, Karakoram Glacier, Siachen Glacier, Zojila Glacier? Easy question. And the correct answer is Siachen Glacier आपका. In response to India's nuclear tests, Pakistan conducted its own nuclear test in which region? Khyber Pass, Chagai Hills, Salt Range, Toba Kakar Range? And the correct answer is Chagai Hills. Chagai Hills में यहाँ पे पाकिस्तान अपना nuclear test conduct करता है. The Indian government believes that Pakistan aided pro-Khalistani militants with arms and ammunition during which period? 1985 to 1995, 71 से 80, 1995 to 2005, 2000 to 2010? And the correct answer for this question is 1985 से लेके 1995 में. ठीक है? Now the government of Pakistan blames the Indian government and its security agencies for fomenting trouble in which provinces? Sindh and Baluchistan, Punjab and Khyber, Baluchistan and Punjab, Khyber and Sindh? And the correct answer is Sindh and Baluchistan. ठीक है, इसके प्रोविंस में ब्लेम करते हैं कि इंडिया इज द वन जो ट्रबल कॉज कर रहा है. विच एरिया डू इंडिया एंड पाकिस्तान नॉट डिस्प्यूट द डिमार्केशन? सियाचिन ग्लेशियर, लाइन ऑफ कंट्रोल, सर क्रीक इन द रन ऑफ कच्छ या फिर अक्साई चिन रीजन? एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस वुड बिकम देन अक्साई चिन. The government of India and Bangladesh have had differences over several issues, including the sharing of which river waters? Indus and Ganges, Ganges and Yamuna, Ganga and Brahmaputra, Brahmaputra and Godavari? And the correct answer for this question is Ganga and Brahmaputra. ठीक है, very important. हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था फराका ट्रीटी के बाद में. Which region in Bangladesh has seen encouragement of rebellions for which the Indian government has been accused? तो आपके यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं. सेलेक्ट डिवीजन, रंगामती हिल ट्रैक्ट्स, सुंदरबंस, चिटागोंग हिल्स? एंड द करेक्ट आंसर इज चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स. ठीक है, तो यहाँ पे बांग्लादेश अक्यूजेस इंडिया कि आप यहाँ पे इशू क्रिएट करवा रहे हो. इन विच ईयर डिड इंडिया एंड बांग्लादेश एक्सचेंज सर्टेन एन्क्लेव्स लीडिंग टू एफर्ट्स टू ब्रॉडन कोऑपरेटिव एफर्ट्स? 2013, 2014, 2015 या फिर 2016? एंड द करेक्ट आंसर इज 2015. ठीक है, 2015 में हम देखते हैं यहाँ पे ज्यादा इनके बीच में एफर्ट्स आते हैं फॉर फर्दर कोऑपरेशन. Which two countries are noted for their warm relationship that has caused displeasure to the Indian government due to concerns over anti-Indian elements? Nepal, Bhutan, Nepal, Pakistan, Nepal, China, Nepal, Bangladesh? And the correct answer is Nepal, China. ठीक है, तो Nepal, China relationship is something which India is concerned about. Now, which aspect of Nepal's geographical situation contributes to its challenge of accessing seawater through Indian territory? कि वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, बहुत ज्यादा माउंटेन्स है वहां पे, उसके बाद लिमिटेड वाटर रिसोर्सेज है या फिर बीइंग प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर्स? इसमें सबसे प्राइमरी इमीडिएट रीजन क्या है? एंड दैट इट इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री. तो तभी वो कभी कभी यहाँ पे ब्लेम आ जाते हैं इंडिया पे कि आप रीजनल बुली हो, सारा पानी अपने तरफ ही अट्रैक्ट कर रहे हो. आफ्टर द मिलिट्री इंटरवेंशन ऑफ 1987, व्हाट पॉलिसी डज द इंडियन गवर्नमेंट प्रेफर रिगार्डिंग श्रीलंकन इंटरनल ट्रबल? कि हम इंटरवेंशन करेंगे और डिसएंगेजमेंट करेंगे, आइसोलेशन रखेंगे या कोलैबोरेशन? एंड द करेक्ट आंसर इज डिसएंगेजमेंट. ठीक है, डिसएंगेजमेंट की पॉलिसी अपना ली है इंडिया ने कि अब श्रीलंका का इंटरनल मैटर है वो खुद सॉल्व करेगा, बट ऑब्वियसली वी डू हेल्प श्रीलंका व्हेन श्रीलंका नीड्स आवर हेल्प, फॉर एग्जांपल सुनामी के टाइम पे. व्हिच नेबरिंग कंट्री हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन असिस्टिंग इंडिया टू एलिमिनेट गोरिल्लास एंड मिलिटेंट्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट रीजन? Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka? And the correct answer for this question is Bhutan. ठीक है, Bhutan has helped us tremendously with this. When Tamil mercenaries from Sri Lanka attacked the Maldives
in the November of 1988, important, which country responded quickly to Maldives' request to help stop this invasion? Bangladesh, Pakistan, India, Sri Lanka? And the correct answer is India. ठीक है, इंडिया ने यहाँ पे हेल्प किया था. Which two countries have had differences over Himalayan river water? Bhutan, Nepal, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal. And the correct answer over here is Bangladesh and Nepal have had their own differences. Why has SAARC not had much of a success? Because of economic challenges है हमारे पास, geographical barriers है हमारे पास, political differences है हमारे बीच में, या फिर cultural diversity. And the correct answer is political differences. काफी political differences, काफी different understanding है, काफी conflicts भी हैं in the particular geographical region that we live in. That is why it's creating such trouble for us. Now, what agreement did SAARC members sign to promise the formation of a free trade zone for the whole of South Asia? SAARC Charter, SAARC Summit Declaration, South Asian Free Trade Agreement, South Asian Economic Cooperation Pact. And the correct answer is South Asian Free Trade Agreement. ठीक है, साफ्ता जिसको हम कहते हैं. This was signed. Now, on which date was this signed? ठीक है, on which date it came into effect? January 1st, 2003, January 1st, 2004, January 1st, 2005, January 1st, 2006. And the correct answer for this is January 1st, 2006 में SAFTA या फिर साफ्टा को इफेक्ट में लाया जाता है. अब हम करते थोड़े से असर्शन रीजन के क्वेश्चंस. असर्शन आपको यहाँ पे कह रहा है कि इंडिया एंड पाकिस्तान जो है वो 47 से 48 के बीच में उन्होंने लड़ाई लड़ी. रीजन ये है कि द वॉर रिजल्टेड इन द डिवीजन ऑफ द प्रोविंस इनटू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर and the Indian province of Jammu and Kashmir divided by the line of control. And इसका correct answer it's going to be B. B होगा इसका correct answer because ये इसका reason explain नहीं कर रहा है. These are two things which have happened साथ साथ में, but वो explanation नहीं दे पा रहा है. India and Pakistan have also had problems over the sharing of river water. Until 1960, they were locked in a fierce argument over the use of river of the Indus Basin. चारों ऑप्शंस आपके जैसे होते हैं. एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ए. ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेन भी कर रहा है. हाँ, हमारे बीच में पानी के विवाद हुए हैं. क्यों? क्योंकि ये हुआ है. ठीक है, सो 1960 तक यहाँ पे इंडस वाटर में काफी इश्यू हो रहा था एंड यहाँ पे इसको ठीक किया था बाय द इंडस वाटर ट्रीटी. नाउ नेपाल एंड इंडिया हैव अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप दैट हैज अ फ्यू पैरेलल्स इन द वर्ल्ड. Citizens of the two country can travel and work in the other country with visas and passports. चारों options है and the correct answer for this question assertion is true but the reason is false. Why? Because यहाँ पे with के जगह without आएगा. ठीक है, कि विदाउट वीजाज एंड पासपोर्ट्स भी आप वहां पे काम कर सकते हो. ठीक है, सो वेरी मतलब डिटेल ओरिएंटेड, आपको बहुत ज्यादा डिटेल पे ध्यान देना पड़ेगा when you are writing down the assertion reason की questions. Now, okay, that is it for today. I hope you had fun. I know इस chapter में बहुत ही ज्यादा ईयर स्पेसिफिक क्वेश्चंस थे, बहुत ज्यादा ईयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, बट दैट इज जस्ट द नेचर ऑफ द चैप्टर. ठीक है, कि इसमें आपको ईयर्स के बहुत ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा. सो मेक श्योर कीजिए कि जितने भी ईयर्स इस वीडियो में कवर हुए हैं आप उनको ध्यान से लिख रहे हैं, ध्यान से नोट करते जा रहे हैं, बिकॉज यू कैन नॉट लीव बिहाइंड एनीथिंग. बिकॉज आपका अगर एनसीईआरटी में जो चीजें मेंशन है वो सीयूईटी में भी पूछा जा सकता है. सो विद दैट इन माइंड आपको प्रिपरेशन करनी है. Thank you so much for watching this video. Please do comment. Please provide any feedbacks that you have. Like this video. इससे हमें पता लगता है कि आपको वीडियो पसंद आई है. Share it with your friends. And thank you so much for watching. All the best for your examinations.